इंडियन माइथोलॉजी कहानियों का एक बहुत ही सुंदर संग्रह है। ये कहानियां बहुत ही इंटरेस्टिंग और हमेशा के लिए प्रासंगिक हैं। ये कहानियां बहुत ही डीप फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लोर करती हैं। धर्म यानी कर्तव्य, कर्म यानी एक्शंस और उनके रिजल्ट्स, और मोक्ष यानी मुक्ति इन कहानियों के मेन टॉपिक्स हैं। इन सभी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स में से अश्वत्थामा सबसे अलग दिखाई देते हैं। वो एक ऐसे दुखद हीरो हैं जो अमृता के श्राप से बंधे हुए हैं। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के बेटे थे, जो युद्ध में एक बहुत ही सम्मानित गुरु थे। द्रोणाचार्य कोई आम टीचर नहीं थे। वो कौरवों और पांडवों, महाभारत के दो विरोधी गुटों दोनों के गुरु थे। अश्वत्थामा को बचपन से ही उनके पिता ने युद्ध कला में ट्रेनिंग दी थी, जिससे उन्हें न केवल अपने पिता का कौशल बल्कि उनकी बुद्धि और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग भी विरासत में मिली। वो खुद भी एक बहुत ही स्किल्ड वॉरियर थे। धनुर्विद्या में उनकी मास्टरी और कई तरह के हथियारों पर उनका कंट्रोल उन्हें एक ऐसी ताकत बनाता था जिसके साथ रेकन करना पड़ता था। अश्वत्थामा का कौशल केवल फिजिकल कॉम्बैट तक ही सीमित नहीं था। वो डिवाइन वेपन्स, जिन्हें अस्त्र कहा जाता है, के इस्तेमाल में भी माहिर थे, जो उन्हें खुद देवताओं ने दिए थे। अश्वत्थामा ने महाभारत युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़ाई लड़ी थी। कौरवों के प्रति उनकी वफादारी उनके पिता और कौरवों में सबसे बड़े दुर्योधन के साथ उनकी दोस्ती में गहराई से निहित थी। पूरे युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने अद्वितीय बहादुरी और स्ट्रेटेजिक माइंड का परिचय दिया। अक्सर युद्ध का रुख कौरवों के पक्ष में मोड़ दिया। वो लॉयल्टी और बदला लेने की प्यास से प्रेरित थे। पांडवों के हाथों उनके पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु ने उनके अंदर बदला लेने की एक तीव्र इच्छा को जन्म दिया। बदला लेने की यह प्यास उनके कार्यों के पीछे ड्राइविंग फोर्स बन गई, जिसने उन्हें ऐसे काम करने के लिए प्रेरित किया जो इतिहास के पन्नों पर उनका नाम हमेशा के लिए अंकित कर देंगे। वो एक फॉर्मिडेबल योद्धा साबित हुए। उनका स्किल अनमैच्ड था। जटिल युद्ध योजनाओं को बनाने और उन्हें अंजाम देने की अश्वत्थामा की क्षमता ने उन्हें कौरव सेना में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना दिया। नारायणास्त्र, एक शक्तिशाली दिव्य वेपन के उनके उपयोग ने उनके अद्वितीय कौशल का शोकेस किया और युद्ध के मैदान पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। उन्होंने युद्ध के मैदान पर एक अमिट छाप छोड़ी। युद्ध के बाद भी अश्वत्थामा की विरासत को याद किया जाता रहा। लॉयल्टी, वेंजेंस और ड्यूटी के जटिल मिश्रण से प्रेरित उनके कार्यों ने उन्हें महाभारत के सबसे इंटरेस्टिंग और दुखद पात्रों में से एक बना दिया। उनकी कहानी युद्ध के विनाशकारी परिणामों और किसी के चुनाव के स्थायी प्रभाव की याद दिलाती है। युद्ध ने अश्वत्थामा पर भारी असर डाला। लगातार लड़ाई, खून खराबा और अनगिनत लोगों की मौत ने उनकी आत्मा पर भारी बोझ डाल दिया। हर दिन वह अटूट दृढ़ संकल्प के साथ लड़े, लेकिन युद्ध की कीमत बहुत बड़ी थी। उनका शरीर थका हुआ था और उनकी आत्मा बैटर्ड थी। उन्होंने अपने पिता द्रोणाचार्य, जो एक रिवेरेड टीचर और योद्धा थे, की मृत्यु देखी। अपने पिता के बेजान शरीर को देखकर अश्वत्थामा का दिल टूट गया। द्रोणाचार्य उनके गाइडिंग लाइट, उनके गुरु और उनके हीरो थे। उन्हें खोने का दर्द असहनीय था। इसने उनके अंदर एक बर्निंग रेज को जन्म दिया। क्रोध की लपटों ने उनके हर विचार को जलाकर राख कर दिया। वो अपने पिता के बिना एक दुनिया की कल्पना नहीं कर सकते थे और रिवेंज की इच्छा हर गुजरते पल के साथ और मजबूत होती गई। उनकी क्लेंच्ड फिस्ट्स और फायरी आईज उनके आंतरिक उथल पुथल का प्रमाण थे। उन्होंने द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने की कसम खाई। उन्होंने जो ओठ ली थी वह सिर्फ एक वादा नहीं था, यह एक सॉलेम वाव था जो उनके अस्तित्व में एच्ड हो गया था। अपने कर्मों की कीमत उन लोगों को चुकाने के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। उनका डिटर्मिनेशन अटूट था और उनका रिजॉल्व अटूट था। दुहक में डूबे अश्वत्थामा ने एक हॉरिफिक काम किया। उनके दुहक का बोझ उनके जजमेंट पर हावी हो गया, जिससे वह एक अंधेरे और ट्रेचरस रास्ते पर चल पड़े। वेंजेंस की तलाश में वह अपनी ही इंसानियत को भूल गए और उनके कार्यों के परिणाम उन्हें हमेशा के लिए सताएंगे। उसने रात में पांडवों के शिविर पर हमला कर दिया। अंधेरे की आड़ में उसने अनसस्पेक्टिंग योद्धाओं पर अपना फ्यूरी उतार दिया। रात के सन्नाटे को युद्ध की आवाजों ने चीर डाला और कभी शांतिपूर्ण रहा शिविर अराजकता और विनाश का दृश्य बन गया। उसने उनके बेटों को तब मार डाला जब वे सो रहे थे। सोते हुए बच्चों की इनोसेंस ने भी उसे नहीं रोका। रेज और ग्रीफ में अंधे होकर उसने बिना दया के उन पर वार किया।
उस रात की त्रासदी को महाभारत की महाकाव्य गाथा के सबसे डार्केस्ट मोमेंट्स में से एक के रूप में याद किया जाएगा। इस कृत्य ने युद्ध की सभी बाउंड्रीज को क्रॉस कर दिया। बदला लेने की अपनी क्वेस्ट में अश्वत्थामा ने युद्ध के पवित्र नियमों का उल्लंघन किया था। योद्धाओं को राक्षसों से अलग करने वाली बाउंड्रीज धुंधली हो गई थीं और उनके कार्यों के परिणाम इतिहास में रिवर्बरेट होंगे। इसने एक ट्रैजिक फिगर के रूप में उनकी डेस्टिनी को सीमेंट कर दिया। अश्वत्थामा का नाम हमेशा के लिए सौरो और रिग्रेट के साथ जुड़ा रहेगा। एक फेटल ओथ और एक मां के बलिदान से प्रेरित उनके कार्य वेंजेंस की विनाशकारी शक्ति और युद्ध की भारी कीमत की कॉशनरी टेल का काम करेंगे। अर्जुन के दिव्य सारथी कृष्ण अश्वत्थामा के सामने खड़े थे। उनकी आंखें डिवाइन फ्यूरी से जल रही थीं। युद्ध का मैदान शांत था, टेंशन से भरा हुआ था। अश्वत्थामा, जो कभी एक प्राउड योद्धा था, अब कृष्ण की माइट के सामने कांप रहा था। उनके कर्मों ने उन्हें रेकनिंग के इस मुकाम पर ला खड़ा किया था। कृष्ण अश्वत्थामा के कार्यों से बहुत एनरेज्ड थे। बेकाबू रेज में अश्वत्थामा ने पांडवों पर ब्रह्मास्त्र मैस डिस्ट्रक्शन का एक हथियार चला दिया था। डेस्परेशन और वेंजेंस के इस कृत्य के भयानक परिणाम हुए। डिवाइन जस्टिस का अवतार कृष्ण ऐसे हीनस एक्ट को अनपनिश्ड नहीं जाने दे सकते थे। उन्होंने अश्वत्थामा को 3000 साल तक पृथ्वी पर भटकने का कर्स दिया, जो मृत्यु से भी बदतर फेट था। अश्वत्थामा अपने पापों का बोझ ढोते रहेंगे, जो उनके मिसडीड्स की कांस्टेंट रिमाइंडर होगा। उसे इमॉर्टैलिटी का कर्स मिला, एंडलेस सफरिंग और रिग्रेट का जीवन। उनके कार्यों का शारीरिक और भावनात्मक दर्द उन्हें अनंत काल तक सताएगा। उनकी सफरिंग सभी के लिए अनचेक्ड रेज और वेंजेंस के परिणामों की स्टार्क रिमाइंडर का काम करेगी। अश्वत्थामा की कभी नोबल आत्मा अब टूट चुकी थी। उनका प्राइड चकनाचूर हो गया था। वह पृथ्वी पर घूमता रहेगा, एंगर की विनाशकारी शक्ति और पाप की भारी कीमत का जीता जागता प्रमाण। कर्स सिर्फ एक सजा नहीं थी, बल्कि इसे देखने वालों के लिए एक लेसन थी। यह एक रिमाइंडर थी कि माइटिएस्ट योद्धा भी गिर सकते हैं, और यह कि राइचसनेस का मार्ग चैलेंजेस से भरा होता है। अश्वत्थामा का फेट सील्ड हो गया था। उनकी डेस्टिनी उनके कार्यों के साथ इंटरट्वाइंड थी। वह जीवित रहेगा, गुड और इविल के बीच इटर्नल स्ट्रगल का प्रतीक, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक कॉशनरी टेल। अश्वत्थामा के डूम्ड फेट की कहानी टोल्ड एंड रीटोल्ड होगी। भारतीय पौराणिक कथाओं के इतिहास में एक टाइमलेस लेजेंड। उनकी सफरिंग युगों युगों तक गूंजती रहेगी, रेज के परिणामों और डिवाइन जस्टिस की स्थायी शक्ति की पॉइंट रिमाइंडर। अश्वत्थामा की इमॉर्टैलिटी हिंदू पौराणिक कथाओं में चिरंजीविस की अवधारणा के साथ अलाइंस करती है। ये 8 व्यक्ति हैं जो इमॉर्टैलिटी के कर्स या ब्लेसिंग के साथ हैं। उनकी कहानियां कॉशनरी टेल्स का काम करती हैं, जो जीवन और मृत्यु की कॉम्प्लेक्सिटीज को हाईलाइट करती है। वे हमें याद दिलाते हैं कि इटर्निटी के सामने भी हमारे कार्यों के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। सदियों से अश्वत्थामा की कहानियों ने पौराणिक कथाओं की बाउंड्रीज को ट्रांसेंड कर दिया है। भारत के रिमोट कॉर्नर्स में साइटिंग्स की विस्पर्स हैं। लोगों का दावा है कि उनका सामना एक सॉलिटरी फिगर से हुआ है, जिसके माथे पर बाउंड है। ये किस्से उनके व्यक्तित्व में मिस्ट्री की एक लेयर जोड़ते हैं और मिथ और रियलिटी के बीच की लाइंस को ब्लर करते हैं। अश्वत्थामा की कहानी रेज की विनाशकारी शक्ति की स्टार्क रिमाइंडर है। वेंजेंस से प्रेरित उनके कार्यों ने उन्हें डिस्ट्रक्शन के रास्ते पर ले जाया। उनकी इमॉर्टैलिटी कोई गिफ्ट नहीं है, यह एक पनिशमेंट है। यह उनके पापों की कांस्टेंट रिमाइंडर का काम करता है। कहानी इंट्रोस्पेक्शन का अर्ज देती है और वेंजेंस पर कंपैशन को चुनने के इंपॉर्टेंस पर एम्फसाइज करती है। अश्वत्थामा की कहानी आज भी लोगों को रेजोनेट करती है। उनके कैरेक्टर को लिटरेचर, थिएटर और सिनेमा में एक्सप्लोर किया जाता है। वह गिल्ट, रिमॉर्स और हमारे चॉइसेस के कॉन्सिक्वेंसेस के टाइमलेस थीम्स की रिमाइंडर का काम करते हैं। उनकी कहानी ह्यूमन कंडीशन की एक पावरफुल एक्सप्लोरेशन है। अश्वत्थामा की कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं की एंड्यूरिंग पावर का टेस्टामेंट है। ये कहानियां मॉरल गाइडेंस देती हैं, ह्यूमन साइकी में इंसाइट्स प्रदान करती हैं और हमें याद दिलाती हैं कि हमारे कार्यों के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत फार रीचिंग हो सकते हैं।
अश्वत्थामा की इमॉर्टैलिटी एक हॉन्टिंग रिमाइंडर का काम करती है कि सच्ची पीस फॉरगिवनेस और लेटिंग गो में है।